सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत की कक्षा में संस्कृत व्याकरण के अध्याय नंबर 8 में क्रमांक नंबर 11 खाद धातु का अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी खाद धातु को अच्छे से समझ करके तीनों लकार लरिट, लंग और लरिट को अच्छे से समझ करके याद करेंगे। क्रमांक नंबर 11 खाद धातु। खाद धातु का प्रयोग खाने अर्थ में किया जाता है। जैसे कि लट लकार के वाक्य हम बनाते हैं। राम खाता है, रामः खादति। राम और मोहन खाते हैं, रामः मोहनः च खादतः। बच्चे खाते हैं, छात्राः खादन्ति या बालकाः खादन्ति। तो इस प्रकार से खाद धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पर लरिट लकार लिखा गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको पेंसिल की सहायता से पहले लकार को लिख लेंगे लट लकार। लट लकार का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे भविष्यत काल लिखा गया है, तो लट लकार का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में किया जाता है। ये भी पेंसिल की सहायता से इसको शुद्ध कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर भी। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। तो अब हम लट लकार को तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे खादति, खादतः, खादन्ति। मध्यम पुरुष खादसी, खादथः, खादत। उत्तम पुरुष खादामी, खादावह, खादामह। अंतिम शब्द कौन कौन से हैं, साथ में गुनगुनाएंगे। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। और खाद धातु के पीछे जोड़ देंगे तो हमारा लटलकार बन जाएगा। खाती, खाते, खादंती, खादसी, खाते, खादथ, खादामी, खादावह, खादामह। अब दूसरा हमारा लकार है वो है लंग लकार। लंग लकार का जो प्रयोग है वो भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, मोहनः भोजनम अखादत। तो इस प्रकार से लंग लकार के वाक्यों में के अंदर यहाँ पर लंग लकार जो भूतकाल के जो वाक्य हैं उसके अंदर लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में हम लंग लकार का अध्ययन करते हैं। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। इसके अंतिम जो शब्द हैं वो कौन कौन से होंगे वो मेरे साथ गुनगुनाएंगे। तह ताम न, अह तम त, अम आव आम। तह ताम न, अह तम त, अम आव आम। तो इस प्रकार से तो धातु कौन सी है हमारी, खाद। तो ए सबसे पहले जुड़ जाएगा, उसके बाद खाद, और फिर अंतिम जो वर्ड है तय तामने, ये जोड़ते हुए हम लंग लकार को बनाएंगे। तो हमारा लंग लकार किस प्रकार से बनेगा। अखादत, अखाताम, अखादन, अखादह, अखातम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। अब है हमारा तीसरा लकार जिसका नाम है लरिट लकार। लरिट लकार का जो प्रयोग है वो भविष्यत काल के वाक्यों में किया जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर जो हमारे तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में किस प्रकार से रूप चलेंगे। खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। अंतिम शब्द कौन से हैं इस लकार के। ती तह अंति, सी थह थह, आमी आवह आमह। और यहाँ पर खाद धातु है, ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे हस धातु में हमने हसिष्यति किया था तो इसी प्रकार से खाद धातु ई की मात्रा खादी शय का प्रयोग करना है और आगे फिर वो जोड़ने हमें अंतिम वर्ड ती तह अंति। तो हमारा लकार बन जाएगा लरिट लकार। खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। तो प्रिय विद्यार्थियों तीनों लकारों को अच्छे से समझ करके याद करेंगे और अपनी पीएनबी नोटबुक में लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे।
कल हमने कुछ सब्जियों के नाम भी पढ़े थे, आज बचे हुए जो सब्जियों के नाम हैं वो हम देखते हैं और इनको भी अच्छे से समझ करके याद करने हैं आपको। नेम ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के नाम। तो सबसे पहले है सिम्बी या सिम्बिका। सिम्बी भी हम बोल सकते हैं या सिम्बिका, तो दोनों का क्या अर्थ होता है? सेम की फली, उसको या तो सिम्बी या सिम्बिका, सेम की फली। मूलकम मूली, मूलकम मूली। गृंजनम गाजर। दोबारा से देखेंगे शब्द को कैसे बोलना है। गृंजनम, गै री की मात्रा है, फिर ये जय न में, गृंजनम। गृंजनम क्या होता है? गाजर। श्वेत कंदह सलगम, श्वेत कंदह क्या होता है? सलगम। सिफाकह, सिफाकह मीन्स भिस, ये भी एक सब्जी होती है। अगर आपको नहीं पता है भिस की सब्जी कौन सी होती है तो आप नेट के माध्यम से मोबाइल पर देख सकते हैं कि भिस की जो सब्जी होती है कौन सी होती है। मृचिकम मिर्च। आगे हैं कारवेललम, कारवेललम करेला। वंगनः बैंगन और करमर्दकम करौंदा। करमर्दकम क्या होता है? करौंदा। पालक क्या? पालक। और पलांडुहु होता है प्याज। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वेजिटेबल्स नेम, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के नाम आपकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में पीछे की तरफ दिए हुए हैं। आप जब वहाँ देखेंगे तो सारे जो सब्जियों के नाम हैं आपको अच्छे से समझ करके याद करने हैं और साथ में आपको खाद्य धातु के तीनों लकार लट, लंग और लरिट को अच्छे से समझ करके याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।